हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनवीएस नॉन टीचिंग 2025 का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। कुछ पोस्ट्स के लिए आपका आउट हो चुका है जिन जिनका आंसर की आ चुकी थी। इसमें नोटिस आया है स्किल टेस्ट के लिए, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ईसीपी, मैथ हेल्पर के लिए। तो आइए देखते हैं हम अपने नोटिस को। अ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट आपका 14/5 से लेकर 19/5 तक कंडक्ट कराया गया था, जिसके आंसर की आपकी 10/6 से लेकर 14/6 2025 तक डिस्प्ले की गई थी। इनकी लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। जो एनवीएस ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए वो 1:5 के रेशियो में सेलेक्ट किए हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो इनका शेड्यूल आपका बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा एनवीएस की वेबसाइट पे। तो आइए देखते हैं हम अपने कैंडिडेट्स को। लीगल असिस्टेंट में आपके 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 1:5 का रेशियो, तो यानी कि एक पोस्ट के लिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर है, लीगल असिस्टेंट का आपका इंटरव्यू होगा और बाकी सभी पोस्ट का आपका स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर है, और जो इसमें ये लिस्ट है आपकी, ये आपकी रोल नंबर वाइज है, ना कि रैंक वाइज। इसमें आप ये मत मानिए कि आपका जो रैंक है वो यही है, सीरियल नंबर, ये सिर्फ सीरियल नंबर है जो कि आपको रोल नंबर वाइज दे रखा है। तो इसमें आपके स्टेनोग्राफर में लगभग कुल मिला के 127 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ईसीपी यानी कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में आपके टोटल हम देखते हैं, टोटल 688 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है एनवीएस के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट पोस्ट जो कि है मैथ हेल्पर। मैथ हेल्पर की ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो इसके लिए आपके लगभग कुल मिला के 2107 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जिनका ट्रेड टेस्ट या जो स्किल टेस्ट है वो अभी आगे होने वाला है। तो ये बात हो गई इन पोस्ट के लिए, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ईसीपी और मैथ हेल्पर की। ठीक है। अब इनका जो स्कोर कार्ड है वो जो है वो अभी एनवीएस ने इशू नहीं किया है, वो अभी रिलीज़ नहीं किया है। वो हो सकता है कि बाद में वो रिलीज़ करें, बट कुछ अदर पोस्ट का आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है, ये देखते हैं हम उनको। इस नोटिस में हम देख सकते हैं कि आपका ऑडिट असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर और फीमेल स्टाफ नर्स और केटरिंग सुपरवाइज़र, इन सभी पोस्ट के लिए आपका स्कोर कार्ड इशू हो चुका है। अब सेम हम बात करें तो ये भी आपके एग्ज़ाम उसी टाइम पीरियड में हुए थे, बट इनका ना तो कोई स्किल टेस्ट है ना ही कोई ट्रेड टेस्ट है। तो इसी के बेसिस पे आपको जो है आपका डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बुलाया जाएगा। तो द कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर इन द स्कोर लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द लिस्ट। तो इसमें हम बात करें, इसमें सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन सभी का स्कोर दे रखा है। ओके, तो अब आप कहोगे कि इसमें हम कैसे पता करें कि किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो एनवीएस के रूल के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कि पिछली बार बुलाया गया था, तो पिछली बार 1:3 के रेशियो में इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था। तो जितनी भी पोस्ट है, मान लीजिए अगर आपकी किसी उसके लिए 10 पोस्ट है, आपको उसका 3 गुना यानी कि 30 बच्चों को बुलाया जा सकता है इन पोस्ट के लिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें सभी के दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। ओके, जितनी भी आपकी पोस्ट होगी उसका आप 3 गुना मान लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने बच्चों को डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे ऑडिट असिस्टेंट। इसमें ऑडिट असिस्टेंट में नंबर 1 पे मोहित कुमार शर्मा जी हैं, इनके जो मार्क्स है वो 111 है। आगे हम बात करें अपने अगली पोस्ट की। जो हमारी अगली पोस्ट है वो रहने वाली है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसके ऊपर जो थी ये ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट थी, और अब हमारी स्टार्ट हो रही है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें अब ये जो आपकी ये मार्क्स वाइज रैंक है, ठीक है, जो सीरियल नंबर आप 1 देख रहे हो, 1 2 3 ये रैंक है।
अब मान लीजिए अगर आपकी सिर्फ 3 पोस्ट है, या मान लीजिए 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट थी, 5 वैकेंसी थी, तो उसके 3 गुना कैंडिडेट्स यानी कि 15 को बुलाया जाएगा। एग्जैक्टली 5 नहीं थी, मुझे भी ध्यान नहीं है कितनी है, बट एएसओ में जितनी भी वैकेंसी थी उसके 3 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, या डीवी के लिए बुलाया जाएगा ही। ठीक है, अब वो एनवीएस डिसाइड करेगा कि वो कितने बच्चों को आगे बुलाते हैं। लगभग 3 गुना ही बुलाया जाता है। इसके बाद हम बात करें हमारी नेक्स्ट पोस्ट की। सो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ठीक है, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में नंबर 1 जो है, फर्स्ट रैंक आई है सुप्रिया कुमारी जी की। इनके जो मार्क्स है वो 76.50 है। अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट पोस्ट की, सो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो फर्स्ट रैंक अचीव की है वो सतीश परमार जी ने अचीव की है, और इनकी जो मार्क्स है वो 121.525 है। इसके बाद हम बात करें हमारी नेक्स्ट पोस्ट जो कि फीमेल स्टाफ नर्स। तो फीमेल स्टाफ नर्स में जो हमारी टॉप रैंकर है वो कौन है, स्वाति सिंह है। तो इनका जो मार्क्स है वो 76.75 है। सो ये आपकी रैंक वाइज लिस्ट है, इसे आप चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी केटरिंग सुपरवाइज़र। सो केटरिंग सुपरवाइज़र में जो फर्स्ट रैंक है वो प्रभात कुमार जी की है, इनका 87.75 है। अब ये आपके सभी ये सभी पोस्ट के आपके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ रैंक लिस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें जिन पोस्ट का अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है एग्ज़ाम के बाद से, यानी कि लैब अटेंडेंट, जेएसए और एमटीएस, सो उनके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। या तो उनका री एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर अगर उनका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है तो पहले उनकी आंसर की ही पब्लिश करनी होगी, देन आपका रिज़ल्ट आएगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस जल्दी देखने को मिल सकता है। अब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और नोटिफिकेशन और ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।